बहुत शुक्रिया। 7 सितंबर पाक फिजाया की जुर्रत और हिम्मत का दिन। आज मुल्क भर में यौम फिजाया मनाया जा रहा है। 1965 में भारत ने जहरियत की तो पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के गुरूर को निस्तो नाबूद कर दिया। मुल्क के अहम शहरों में तकारीब का इनेकाद किया गया है। इन तकारीब में शाहीनों की कुर्बानियों और जज्बा हुब्बुल वतनी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस अजीम और तारीखी दिन पर GTV नेटवर्क भी पाक फिजाया को सलाम पेश करता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर फरजन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हम्माद अरशद। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए GTV को और हमें। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं पाक फिजाया के हवाले से। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, कौम अपने शाहीनों की कुर्बानी पर नाज करती है। एयरफोर्स ने 7 सितंबर 1965 को जिस तरह दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए, इस हवाले से नाज़रीन को आप कुछ बताएं प्लीज़। इसमें 7 सितंबर जैसे कि हमारी ये बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की तारीख में। तो इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान ने इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी और बहुत सारे महाज के ऊपर दुश्मन को बहुत शिकस्त दी। साथ इसमें पाक फिजाइया ने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया और साथ में उन्होंने दुश्मन को बहुत ज़्यादा महाज पे शिकस्त अता की। और साथ में अगर इसमें मैं बताऊं कि जो सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें हुई थी, उसमें पठानकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी जिसमें सजाद अली हैदर साहब अपने F-86 में गए पठानकोट, उधर स्ट्राइक किया और उनके 14 जहाज़ों को ज़मीनबोज़ किया। साथ साथ में आर्मी और नेवी को इन्होंने थ्रू आउट सितंबर में क्लोज सपोर्ट दी और MM आलम ने आज के दिन रिकॉर्ड कायम किया 5 जहाज़ों को 1 मिनट में गिराने का, जो कि आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और मोहम्मद मोहसिन ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, मैं आपको बताती चलूँ। मार्का हक व बातिल में फतह हमेशा हक की होती है। दुनिया ने 1965 की पाक भारत जंग में देखा कि जब दुश्मन ने लाहौर का जमखाना में नाश्ता करने की भड़के मारी, लेकिन उन्हें वो कारी जख्म लगे जो हमेशा हरे रहेंगे। इस मार्के में पाक फिजाया ने भी बहादुरी के वो जौहर दिखाए जिनका जमाना मुख्तलिफ है। शाहीनों के कारनामे जानते हैं मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट में। झपटना पलटना, पलट के झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये तो इकबाल ने जैसे पाक फजाइया के लिए कहा था। भारत ने कभी पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया, इसीलिए क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद से छेड़खानी करता रहता है। सितंबर 1965 में भारतीय गीदड़ों ने ख्वाब देखा था कि वो 6 तारीख की सुबह लाहौर जिमखाना में नाश्ता करेंगे, लेकिन पाक फजाइया के शाहीनों ने न सिर्फ उनका ख्वाब किरची किरची कर दिया, बल्कि उनके जंगी तैयारे नेट को भी पिसरोर में उतार लिया, जो आज भी कराची के PF म्यूजियम में वॉर ट्रॉफी के तौर पर महफूज है। तो इनको इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान ने 2 स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न किए थे। तो उन 2 ने इन 4 को भगाया भी और उनमें से एक पायलट को मजबूर कर दिया कि उसने अपने आप को सरेंडर किया। और सियालकोट के पास एक एयरफील्ड है पसरूर, वहाँ पे इन्होंने लैंड किया और उसके बाद फिर हमने इसको प्रिजर्व कर लिया एज अ वॉर ट्रॉफी। अप्रैल 1965 में रनाफकुच में सरहदी झड़पों से शुरू होने वाली जंग सितंबर में शिद्दत इख्तियार कर गई। इस जंग में पाक फजाइया के एयर कमोडोर MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड बनाया, जो अभी तक कोई न तोड़ सका। सिर्फ MM आलम ही नहीं, इस जंग में अब्बास मिर्जा और सरफराज अहमद रफीकी समेत पाक फजाइया के फाइटर्स ने दुश्मन के इलाकों में जाके वो हमले किए कि दुश्मन हवास बाख्ता हो गया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी फ़िज़ाई हदूद बिल्कुल वो महफूज है और कौम को हमारे पे फुल ट्रस्ट भी है। हम आप देख चुके हैं हमने किस तरह एक अच्छा शो पेश किया और हम एक जीत का हमने मुजाहरा शो किया। सिर्फ 1965 ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी मुख्तलिफ औकात में पाक फजाइया ने भारत को उसकी औकात याद दिलाई। खासतौर पर 27 फरवरी 2019 को जब दरअंदाजी करने वाले तैयारे को तबाह और फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। पाक फजाइया के जवान कहते हैं
वो मुल्क व कौम का दिफा करने को हरदम तैयार हैं। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वर्दी और उसके सामान समेत उसके मिग तैयारे के टुकड़े भी नेट तैयारी की तरह कराची के पीएफ म्यूजियम में वॉर ट्रॉफी के तौर पर मौजूद और भारतीय अजीमत की कहानी सुनाते हैं। हमारे पास ना ही जज्बों की कमी है और ना ही जांबाजों की, लेकिन अगर दुश्मन ने फिर से कोई हर्जा सराई की तो उसके मजीद कुछ वॉरियर्स जहन्नुम वासिल होंगे और हमारे पास वॉर ट्रॉफीज़ की तादाद बढ़ जाएगी। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। हम दोबारा रुख करते हैं अपने अजीज मेहमानों की तरफ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर से मैं पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अजीम सपूत MM आलम ने चंद सेकंड में भारत के 5 तैयारे गिराए। क्या ये रिकॉर्ड कोई तोड़ सका है अब तक? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। इस रिकॉर्ड को तोड़ देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कल अपनी तकरीर में कहा कि जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं। जंगें लड़ने के लिए कोई साजो सामान की एक लिमिट तक उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद सिर्फ ये हौसलों की बात है। तो हम हर दम तैयार हैं और जब भी दुश्मन ने अब मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। और MM आलम की भी हमने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। जंगे सितंबर के शहीदों और गाजियों को कौम का सलाम। 65 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करके अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियतों से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले पाक फिजाइया के लेजेंड पायलट MM आलम ने तारीफ की। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 6 सितंबर को F-26 साबरी जेट में उड़ान भरी और दुश्मन के सरहद को चीरते हुए दुश्मन को संभालने का मौका ना दिया और फिर देखते ही देखते कुछ ही लम्हों में दुश्मन के 5 जंगी जहाज तबाह कर डाले। MM आलम ने मजमूई तौर पर 9 तैयारे गिराए और 2 को नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तान के जंगी हवाबाज थे, जिनकी वजह शोहरत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 मिनट में सबसे ज्यादा तैयारे मार गिराने का रिकॉर्ड है। MM आलम की जिंदगी की कुछ झलकियां PAF म्यूजियम में भी कैद है। PAF म्यूजियम में MM आलम का मुजस्समा और उनका वो जहाज खड़ा है जिसने दुश्मन की फिजाई ताकत को निस्ते-नाबूद किया। MM आलम एक बहादुर जंगजू हीरो और कौमी फख्र है। MM आलम ने पाकिस्तान के दफा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मैं दोबारा रुख करूंगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमाद साहब की तरफ। हमाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो पाक फिजाया की जो एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशंस हैं तो पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है? पहले हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हमारे पास होती थी और हमारे जो सिस्टम्स होते थे वो स्टार्ट में भी बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट थे। उसकी एग्जांपल्स आपने 65 और 71 में देख ली हैं। और साथ साथ में ये भी अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज भी हमारे जो स्टडीज़ हैं, जो हमारी टेक्निकल स्टाफ का जितना भी सब कुछ है वो अभी भी माशाल्लाह से स्टेट ऑफ द आर्ट है और देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और एयरफोर्स हमेशा स्ट्राइव करती है हमेशा हर चीज़ को इम्प्रूव करने की वक्त की नीड्स के साथ साथ। ज़बरदस्त। और अब मैं महानूर मैम के पास चलूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि पाक फ़िज़ाया में ख़वातीन पायलट्स भी शामिल होती हैं, तो सरहद पर कशीदगी के दौरान उनका कैसा जज्बा होता है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन में अब फीमेल्स पीछे रह गई हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ़ीमेल्स को अपना लोहा मनवाने के लिए थ्रू आउट हर तरह से हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल ब्रांच हो, चाहे वो GDP हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, और फ़ीमेल्स किसी भी महाज पे पीछे नहीं है। और माशाल्लाह से इसका क्रेडिट मैं देती हूँ पाकिस्तान फ़िज़ाइया की लीडरशिप को, जिसने हमें एज़ फीमेल्स हर जगह पे आके मेल्स के साथ लड़ने की हौसला और हिम्मत दी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और राशिद मनास के ऊपर भी एक ज़बरदस्त पैकेज हमने तैयार किया है, आइए मुलाहिजा करते हैं।
पाक फजाइया पाकिस्तान के शाहीन जो हमेशा बुलंदियों पर परवाज करते हैं। पाक फजाइया का हर जवान वतन पर मर मिटने का अज़्म लेकर शाहीनों के झुंड में शामिल होता है। का सारा वकार में वतन की मिट्टी में तेरे सदके अज़ल से तुझ पे निसार मैं हूँ। ऐसे ही सपूत राशिद मिन्हास, निगाहों में समंदर जैसी गहराई, फिक्र में पाकिस्तान की सरबलंदी और मट्टी की खातिर जान कुर्बान करने का जज्बा। 17 बरस की उम्र में राशिद मिन्हास पाक फजाइया की रिसालपुर एकेडमी में बतौर फ्लाइंग कैडेट दाखिल हुए। 1971 में राशिद मिन्हास ने एकेडमी से जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से ग्रेजुएट किया और उन्हें कराची में PF बेस मसरूर पर पोस्ट किया गया ताकि लड़ाका पायलट की तरबियत हासिल कर सकें। 20 अगस्त 1971 को ज़ेर तरबियत पायलट की हैसियत से राशिद मिन्हास T-33 जेट ट्रेनर को उड़ाने वाले थे जब पायलट इंस्ट्रक्टर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान भी उनके साथ सवार हो गया। दौरान परवाज मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास को सर पर ज़रब लगाकर बेहोश किया और जहाज से कंट्रोल संभालकर तैयारे का रुख हिंदुस्तान की जानिब मोड़ दिया। उस वक्त जब हिंदुस्तान का फासला 40 मील रह गया था, राशिद मिन्हास को होश आया। उन्होंने तैयारे का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की कोशिश की। नौजवान पायलट के पास अपने तैयारे को हिंदुस्तान ले जाने से रोकने का एक ही रास्ता बचा था। इन्होंने हिंदुस्तानी सरहद से महज कुछ किलोमीटर दूर तैयारे को गिराकर अपनी जान पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। इस कुर्बानी पर उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेरे मुकाबिल है जो भी आया जहां ने शहीद राशिद मिन्हास पर आपने रिपोर्ट बुलाइजा की। मैं दोबारा रुख करूंगी अपने मेहमानों की तरफ और सबसे पहले मैं हमाद साहब आपसे और महानूर मैम आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे कौम को। मेरा पैगाम कौम के लिए, नौजवानों के लिए सिर्फ यही होगा कि वो किसी भी कैपेसिटी में पाकिस्तान को सर्व करें तो उनके अंदर हिम्मत, हौसला और जज्बा हुब्बुल वतनी होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल लिव फॉर पाकिस्तान, डाई फॉर पाकिस्तान एंड फाइट फॉर पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और हमाद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ का एसेंस मेहनत होती है। आप जिस भी फील्ड में जाएं, आपने एक्सेल करना है, आप मेहनत करेंगे। सिमिलरली हम भी बहुत मेहनत करते हैं फ़िज़ाई सरहदों को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर कहीं पे भी नीड ऑफ द आवर हुई, दिन हो या रात हो, हम ज़रूर जवाब देंगे और उसके लिए हम हर वक्त रेडी हैं। ज़बरदस्त। और मैं यहाँ पे फ़्लाइट लेफ्टिनेंट महानूर फरजद, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट हम्माद अरशद, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोगों ने इतना प्रेशियस टाइम जो है वो GTV को दिया और GTV की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं यहाँ पे पाक फ़िज़ाया को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुजाहिदों जहां का सबात है